हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के फॉर्म चालू हो चुके हैं। आज से ये स्टार्ट है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस प्रकार आप अपने फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप सरकारी रिजल्ट के ऊपर जा कर के आप लिंक पर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिएगा दो ऑप्शन आते हैं, या तो एक तो होता है लॉगिन का, एक रजिस्टर का। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा है। अगर आप पहली बार पंजीकरण के लिए आए हैं तब यहाँ क्लिक करें। ठीक है, आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है सीधा सा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको क्लिक कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिएगा, आवेदन भरने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो दोस्तों आप ये पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, या पूरा पढ़ लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये घोषणा है जो यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने इस भर्ती के लिए कोई और आप आवेदन पत्र नहीं भेजा है कि दोस्तों जो बोलते हैं कि गाइडलाइन जो कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर टिक मार्क करना है। मैंने दिए गए निर्देशों को पढ़ तथा समझ लिया है और मैं सहमत हूँ। आई एग्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला पेज खुलेगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको डिटेल पुटअप करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा टाइटल, यहाँ पर आप अगर मेल है तो मिस्टर, और यहाँ पर देखिएगा फीमेल के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मेल के लिए मैं भरता हूँ तो यहाँ पर मिस्टर करूँगा। आप यहाँ पर अपना पूरा नाम यहाँ पर दे दीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा मेल या फीमेल यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं करता हूँ मेल, और उसके बाद यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने मेल आईडी यहाँ पर लगा दी है और पासवर्ड आप लगा सकते हैं। ये डाटा दोस्तों थोड़ा सिक्योर है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो चलिए यहाँ पर पासवर्ड लगा देते हैं। कुछ भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं पासवर्ड यहाँ पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई देगा आपको स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप जिस तरह के पासवर्ड यहाँ पर लगाते हैं उस तरह की आपको यहाँ पर दिखा देगा। अगर आप वीक लगाते हैं तो यहाँ पर वीक दिखा देगा कि आप स्ट्रॉन्ग कीजिए पासवर्ड को। यहाँ पर आप देखिएगा ग्रीन लाइन आ गई है, स्ट्रॉन्ग मेरे पासवर्ड है। तो दोस्तों अगर आप कुछ अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह भूल जाते हैं, पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर भरना पड़ता है। आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट। ये क्वेश्चन है तो आप अपना आंसर कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फेवरेट स्पोर्ट क्या है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ क्रिकेट। ठीक है, दोबारा जवाब यहाँ पर लिख देंगे क्रिकेट। तो मैंने अपना जवाब यहाँ पर लिख दिया है, पासवर्ड सब कुछ लिख दिया है। तो आप अपनी डिटेल दोबारा से चेक कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आप अपने पासवर्ड यहाँ पर सेव कर भी सकते हो। यहाँ पर देखिएगा रजिस्टर्ड कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और मैसेज भी आ जाएगा आपके पास। ये देखिएगा, आपको इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको लेने के बाद आपको लॉगिन करना। तो चलिए, यहाँ तक आपका काम पूरा हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक बार यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए दोस्तों। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने को, और इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रिंट माई लॉगिन। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और तो चलिए अब लॉगिन के ऊपर हम चलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, आपको मिलेगा क्लिक टू लॉगिन। अगर आप ऐसा करते हैं डायरेक्ट आप अपने लॉगिन पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मांगता है लॉगिन आईडी। ठीक है, जो हमारे मैसेज में हमारे पास जो आईडी आई है वो यहाँ पर पुट करनी है हमको।
तो दोस्तों मैंने अपनी आईडी पुट कर दी है। अब हम क्लिक करेंगे प्रोसीड के ऊपर। तो चलिए प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको मांगता है देखिए पासवर्ड, ठीक है। जो हमने पासवर्ड बनाए थे रजिस्ट्रेशन के दौरान वो पासवर्ड यहाँ पर हमें पुट करने हैं। तो चलिए हम उसको पुट कर देते हैं। तो दोस्तों पासवर्ड पुट कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो वेरिफिकेशन जो कोड दिए गए हैं इसको यहाँ पर आप कैप्चा जिसे बोलते हैं हम इनको पुट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 38 2 कैपिटल A 5 और कैपिटल C। उसके बाद हम करेंगे वेरीफाई पासवर्ड। आपके पासवर्ड वेरीफाई हो गए हैं। आपका यहाँ पर देखिएगा इंटरफेस इस तरह का आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आप पोर्टल के अंदर आ चुके हैं। अब आपको डिटेल वाइज यहाँ पर देखिएगा क्या कुछ दिया गया है। व्यक्तिगत जानकारी, संपूर्ण जानकारी, संपर्क जानकारी, आरक्षण, आप किस जाति से हैं, मतलब कौन सा आपको आरक्षण विद 5 नंबर वाला आरक्षण आपको मिलेगा, वो सब कुछ यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड, एक्सपीरियंस और अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। अभी तक दोस्तों यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखा रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। आप जो जो ये पूरे प्रोसेस करते जाओगे और ये ग्रीन होते जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका कंप्लीट आपको शो कर देगा। तो चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो आपको इनकम्प्लीट इसी राइट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी दोस्तों। तो डिटेल में क्या, आपका नाम, जेंडर यहाँ पर पहले ही पुटअप है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्शल स्टेटस, आपकी शादी हो चुकी है यही और नहीं, या राष्ट्रीयता और क्षेत्र, आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर, विजिबिलिटी मार्क्स, आपके शरीर के ऊपर कोई भी मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर आपकी मतलब कोई आपके खिलाफ FIR दर्ज है या कोई पेंडिंग कोई भी रिपोर्ट है। यहाँ पर आपकी फ़ोन नंबर और मेल ID। तो दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर आपका नाम, ठीक है, यहाँ पर मेल या फीमेल, यहाँ पर फादर नेम पुट करना है, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका मार्शल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड, ठीक है। यहाँ पर आएगा इंडियन और यहाँ पर आपको भरना है एरिया, आप अर्बन से बिलोंग करते हैं या रूरल से। जो शहर में रहते हैं वो आएगा अर्बन और जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं उनको पुट करना होगा यहाँ पर रूरल, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा आधार नंबर या इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। अगर आप आधार नंबर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको आधार नंबर पुट करने हैं। अगर आप यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर पर पुट करते हैं, ये जैसे यहाँ पर मार्क दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर आधार नंबर पर पुट किया है, तो यहाँ पर आपको भरने पड़ेंगे आधार नंबर, ठीक है। और अगर इनरोलमेंट नंबर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको भरने पड़ेंगे इनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर आपका विजिबिलिटी मार्क्स कुछ भी लिख सकते हैं, ए मॉल ऑन फेस, अगर आपके चेहरे पर कोई तिल है तो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नो कर देना है अगर आपके खिलाफ़ कोई FIR पेंडिंग नहीं है, ठीक है। ये फ़ोन नंबर का STD कोड ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मेल ID और फ़ोन मोबाइल नंबर ये आपको पहले से ही आपको फिलअप मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल पूरी हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर सीधा सा क्लिक करना होगा दोस्तों सेव एंड प्रोसीड, यानी कि जो मैंने डिटेल भरी है वो सेव है और मेरे फार्म को आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों मैंने सेव एंड प्रोसीड कर दिया और उसके बाद ये एक नया इंटरफेस सामने आया है। यहाँ पर आप देखिएगा आपका एड्रेस मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपने गांव का नाम भर दीजिएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, तहसील, पिन कोड यहाँ पर आपको फिलअप कर रही है। तो चलिए मैं कर देता हूँ जल्दी से, और आपके बाद करने के बाद आपको यहाँ पर भी सेव एंड प्रोसीड कर देना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने एड्रेस की डिटेल भर ली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भरने के बाद आपको सबसे पहले अपना गांव, स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, और यहाँ पर आप देखिएगा इज योर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, आप यहाँ पर यस कर देते हैं तो सेम डिटेल आपकी यहाँ पर नीचे आ जाएगी, ठीक है। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए करते हैं।
तो दोस्तों सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर और डिटेल मांगेगा, रिजर्वेशन डिटेल। ठीक है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है। ठीक है, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं, यस या नो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप एक्स सर्विसमैन है, डिसेबिलिटी, इस तरह की डिटेल आपको यहाँ पर पुट करेंगे। दोस्तों चलिए भर देते हैं। यहाँ पर पहले दिया गया है कि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं यस, अगर आपके पास डोमिसाइल है हरियाणा का। ठीक है, अगर अदर स्टेट का तो आप यहाँ पर नो करिए। मैट्रिक संस्कृत आपके पास 10वीं में या तो हिंदी या संस्कृत, इनमें से एक विषय यहाँ पर आपके पास होना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास है यहाँ पर यस कर दीजिए। ठीक है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एससी, बीसी भी आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर चूज करोगे उसी हिसाब से यहाँ पर कॉलम बन जाएंगे। और यहाँ पर देखेगा कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू अथॉरिटी किसने जारी की है। ठीक है, और जारी करने की डेट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो चलिए यहाँ पर अपनी कास्ट भरिए, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भर देता हूँ अपनी डिटेल। तो दोस्तों इतना भरने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, बीसीए सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने यहाँ पर बीसीए सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो बीसीए सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिए, सर्टिफिकेट नंबर आपको मिलेगा कॉर्नर में। और यहाँ पर देखिएगा जारी करने वाला जिसकी नीचे हस्ताक्षर है दोस्तों, जिसका सिग्नेचर है नीचे, उसका नाम यहाँ पर आप लिखिएगा। तहसीलदार के हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार के हैं तो नायब तहसीलदार। ठीक है, और जिस डेट को ये इश्यू हुई थी वो डेट भी आपको नीचे मिलेगी देखने को। तो चलिए भर लेते हैं, आप भी भर लीजिए अपनी सर्टिफिकेट के नंबर। चलिए मैं भर लेता हूँ अपनी सर्टिफिकेट के नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अपनी डिटेल भर ली है। यहाँ पर देखिएगा सर्टिफिकेट नंबर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट के कॉर्नर में लेफ़्ट साइड नीचे की तरफ मिलेंगे दोस्तों, जहाँ पर इस तरह से बीसी एसटी इस तरह से कुछ मिलेगा। और यहाँ पर जारी करने वाला प्राधिकारी तहसीलदार है तो तहसीलदार, नहीं तो नायब तहसीलदार, और जारी करने की डेट ये भी आपको सर्टिफिकेट नंबर के नीचे मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये सब पुट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना धर्म चूज करना है, रिलीजन हिंदू। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एनसीसी प्रमाण पत्र, आपके पास एनसीसी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने नो कर दिया। तो दोस्तों आप जैसे कि डिसेबल्ड हैं, एक्स सर्विसमैन है, अगर कुछ हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर हैं, नहीं तो आप इनको छेड़िए मत। यहाँ पर देखिए सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन, यह दोस्तों वो 5 नंबर वाला। यहाँ पर देखिएगा एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट फादर मदर स्पाउस ब्रदर एंड सन शीज हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर नो करिएगा। ठीक है, अगर सरकारी नौकरी है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हो तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, और यह नो करते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और उसका जो एफिडेविट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। ठीक है, अगर किसी की सरकारी नौकरी नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इस एप्लीकेंट है विडो। ठीक है, यहाँ पे यस या नो आप अपने देख सकते हैं अपना स्टेटस। इफ़ एप्लीकेंट इज द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड इज फादर हैज़ डाइड। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों, आप अपने अपने क्राइटेरिया विमुक्त जाति वाला है, आप ये पढ़ लीजिएगा और उस हिसाब से अपना यस या नो यहाँ पर पुट कर देना। तो दोस्तों ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा डिस्क्लेमर, आपको यहाँ पर बॉक्स में क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर बटन, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ यस और सेव एंड प्रोसीड। आप अपनी डिटेल एक बार फिर से दोबारा से चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैंने अपनी डिटेल चेक कर ली है और मैं अब सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा आपकी अब मांगेगा क्वालिफ़िकेशन डिटेल, आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वो ऐड करनी है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आपको 10th 12th वोकेशनल ITI अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। डिप्लोमा ग्रेजुएशन, मतलब दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी ही ज़रूरी है, ये तो होना कंपलसरी है सभी के लिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो यहाँ पर आप अपलोड आपको करने हैं। तो चलिए मैं कर देता हूँ अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड।
तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th मैंडेटरी, मतलब ये तो ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है सीधा सा। ऐड के ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पर आपको भरना है स्पेशलाइजेशन, नेम ऑफ सर्टिफाइंग बॉडी, स्कूल नेम, मीडियम हिंदी या इंग्लिश जो आपके पास था, रोल नंबर था, मार्क, सारी डिटेल यहाँ पर आपको पुट अप करनी है। तो चलिए मैं अपनी 10वीं की डिटेल यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने यहाँ पर 10वीं की डिटेल भर ली है। यहाँ पर आप देखिएगा ऊपर ऊपर 2 कॉलम और हैं दोस्तों जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। इसमें एक तो कंट्री है और एक है स्टेट। कंट्री में आपका इंडिया आएगा, स्टेट में हरियाणा। यहाँ पर आप देखिएगा स्पेशलाइजेशन, आपको यहाँ पर जनरल पुट करना, क्योंकि आपने जनरल एजुकेशन यहाँ पर जो लोग सभी ग्रहण करते हैं वही आपने डीएमसी प्राप्त की है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा प्रमाणन संस्थान, नेम ऑफ सर्टिफाइंग बॉडी। अगर आप HBSC से की है तो हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CBSE से की है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको 3-4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप चूज कर सकते हैं। आपके स्कूल का नाम, आपने मीडियम हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपने अंक किस तरह के हैं, यहाँ पर ग्रेडिंग में आपको मिले हैं या मार्क्स मिले हैं या फिर नो मार्क्स। तो यहाँ पर जैसे मेरे को मार्क्स मिले हैं तो यहाँ पर मार्क्स पुट करूँगा, और DMC में कितने मार्क्स हैं, कितने में से यहाँ पर टोटल परसेंटेज अपने आप यहाँ पर निकल जाएगी दोस्तों। डिवीज़न यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, और मार्कशीट पर तारीख यहाँ पर आप ये सब डिटेल आपको यहाँ पर पुट करनी है। ये सब करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा सेव का बटन यहाँ पर आ रहा है। ये डिटेल आपको सेम भर देनी है, डेट ऑफ मार्कशीट और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आपकी मार्कशीट के ऊपर नीचे मिलेगी कॉर्नर में लेफ्ट साइड में डेट ऑफ इश्यू आपकी मार्कशीट। यहाँ पर आपको सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक की थी और यहाँ पर देखिएगा मेरा बायोटेक यहाँ पर हो गया, यानी कि मैंने अपने 10वीं की डिटेल यहाँ पर पुट कर दी है। यहाँ पर देखिए जो डिटेल, अगर आप कुछ गड़बड़ हुई है दोस्तों तो यहाँ पर अपनी चेंज कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा एडिट, ठीक है। डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए 10वीं की मैंने कर दी है, तो अब मैं करता हूँ 12th की। 12th के लिए मैं यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो चलिए, तो दोस्तों वही इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो चलिए डिटेल भर देते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने यहाँ पर 12th की डिटेल भर दी है। आप यहाँ पर देखिएगा स्पेशलाइजेशन में अगर आपके पास आर्ट है तो आर्ट भरिए, साइंस है तो साइंस यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो ठीक है, मेरे पास जैसे साइंस है तो मैंने साइंस कर लिया। यहाँ पर हरियाणा बोर्ड लिख दिया, अपने स्कूल का नाम, मीडियम यहाँ पर लिखना है इंग्लिश अगर आपके पास साइंस है तो, ठीक है। यहाँ पर मार्क्स, यहाँ पर वही डिटेल आपको सेम भरनी है, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, कितने परसेंटेज है और डिवीज़न आपका। ये डिटेल भरने के बाद दोस्तों, तो दोस्तों ये सब डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपकी मार्कशीट के ऊपर डेट और डिक्लेरेशन रिजल्ट, ये आपको डेट सेम कर देनी है। उसके बाद दोस्तों वही बटन नीचे सेव के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपकी डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं 12th वाले भी यहाँ पर ग्रीन हो चुकी है और 10th वाले भी, दोनों यहाँ पर ग्रीन हो चुकी है। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं जो आपने भरी है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास अगर ITI है तो आप ITI की जो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं, डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब जैसे मेरे पास है ग्रेजुएशन, तो मैं अपना ग्रेजुएशन यहाँ पर अपलोड करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा सीधा सा। तो चलिए करते हैं। ऐड के ऊपर क्लिक करते ही ग्रेजुएशन वाले कॉलम में हमारे पास वही इंटरफेस आएगा। तो चलिए डिटेल इसके भी हम भर लेते हैं टोटल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन डिटेल फिल कर दी है। यहाँ पर आप देखिएगा शिक्षा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। BA होगा, जैसे BTech वगैरह। जैसे मेरे पास BSc थी तो मैंने यहाँ पर अथर क्लिक किया और अथर में यहाँ पर आपको मांगेगा अथर एजुकेशन नेम, यहाँ पर BSc मैंने पुटअप कर दिया। आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने BSc की वो यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, आपके अपने कॉलेज का नाम, किस कॉलेज से आपने की है, और यहाँ पर मार्क्स डिटेल आपको भर देनी है। जितने भी आपके मार्क्स डिटेल है वो यहाँ पर आपको पुटअप कर देनी है। तो चलिए उसके बाद वही हम सीधा सा क्या करना है, हमको सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी ग्रेजुएशन वाली डिटेल अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन के ऊपर भी बायोटेक हमारा आ गया है। तो दोस्तों अगर आप कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, जैसे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर आप
तो यहाँ पर आप मास्टर डिग्री अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक्स-सर्विसमैन थे तो उसकी जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर, अगर आपके पास आर्मी ग्रेजुएशन कुछ है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे पास इतने ही क्वालिफ़िकेशन थे। तो चलिए अब मैं सीधा सा करता हूँ सेव एंड प्रोसीड के ऊपर। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा मैं। आपने जो डिटेल भरी है वो आप देख सकते हैं कि सही है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अब हमसे ये क्या क्या मांगता है, अपनी फ़ोटो और साइन यहाँ पर मांगता है। तो चलिए फ़ोटो और साइन हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, मैक्सिमम 100 KB की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और साइन है जो आपका 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, और डायमेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने फ़ोटोग्राफ की। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। और अपलोड करने के बाद दोस्तों आपकी फ़ोटो और साइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। आपको ध्यान में रखना है, अपनी फ़ोटो के नीचे डेट ऑफ फ़ोटो ज़रूर लिखना है दोस्तों। ठीक है, डेट ऑफ फ़ोटो ज़रूर लिखना है, ये गाइडलाइन में दिया गया है ऊपर इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, 100 KB से कम होने चाहिए आपकी फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए 50 KB से कम। तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक बटन देख पा रहे होंगे, सेव एंड प्रोसीड। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है सीधा सा। तो दोस्तों सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अपना प्रोसीड हो चुका है और यहाँ पर क्या मांगता है कि इफ़ द कैंडिडेट हैज़ एनी वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है दोस्तों तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ के ऊपर क्लिक करके। नहीं तो आप सीधा क्या करना है, आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सीधा आगे बढ़ना है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये इंटरफेस हमारे सामने आ गया है और सभी डॉक्यूमेंट को करके हमें यहाँ पर क्या करने हैं, अपलोड करने हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करने हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, जिसकी डिटेल आपने भरी है, वही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर हरियाणा डोमिसाइल और कैटेगरी और यहाँ पर 10th क्लास 12th क्लास और यहाँ पर ग्रेजुएशन। तो चलिए मैं एक करके इन्हें अपलोड कर देता हूँ। और अगर दोस्तों हम बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर आप देखिएगा कितनी है, 150 KB की फ़ाइल यहाँ पर होनी चाहिए। 150 KB से ज़्यादा यहाँ पर हमारी कोई फाइल नहीं होनी चाहिए। तो आप JPG ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इनमें आप अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके। तो चलिए मैं अपने डॉक्यूमेंट एक साथ ही क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। आप भी कर लीजिएगा तब तक। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये जो लंच दिखाए गए हैं, इसमें आप लंच के ऊपर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो कि जो आपने अपलोड किया वो सही किया है या गलती से कोई दूसरा हो गया। ठीक है, अगर कोई दूसरा हो जाता है गलती से, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, आप डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अपलोड करने के बाद ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस बॉक्स में और प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोसीड के ऊपर देखिए आपका पूरा काम हो चुका है। यहाँ पर देखिए 2 स्टेप हमारे हो गए हैं रजिस्ट्रेशन का और प्रोफाइल का। स्टेप 3 आएगा पोस्ट अप्लाइड, हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर व्यू प्रोफाइल के ऊपर हमें क्लिक करना होगा सबसे पहले, इसके ऊपर चलिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिस एप्लीकेशन फॉर्म हैज फिल्ड बाय मी, आपको यस करना है, यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, इसको आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा हमारे सामने, यहाँ पर देखिए प्रिंट डिक्लेरेशन।
ठीक है, आपको ये डिक्लेरेशन का प्रिंट डाउनलोड करके उसके ऊपर नीचे साइन करके अपलोड करना होगा दोस्तों। सबसे पहले चलिए हम इसको प्रिंट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारा डिक्लेरेशन ये आ गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम अभी डाउनलोड कर लेते हैं, PDF के सेव कर लेते हैं। इसको प्रिंट आउट करेंगे, फिर साइन करके उसमें अपलोड करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको डिक्लेरेशन डाउनलोड करने के बाद नीचे साइन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, जो आपने अभी अभी डाउनलोड किया है और साइन किया हुआ, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपलोड करना। तो चलिए मेरे पास अभी प्रिंटर नहीं है, तो मैं आपको प्रिंट करके अपलोड करके दिखा देता हूँ। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। डिक्लेरेशन जो अभी डाउनलोड किया है 100 के अभी मैक्सिमम साइज़ है, इसको यहाँ को फाइल को चूज करके इसको डाउनलोड कर लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही दोस्तों आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा और फिर आपका लास्ट स्टेप रहेगा क्या, फीस वाला। तो दोस्तों फीस आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, किस कैटेगरी की कितनी फ़ीस थी, और वो पेमेंट डेबिट कार्ड के द्वारा या फ़ोनपे गूगल पे के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस था आपका हरियाणा पुलिस SI का फॉर्म फिल करने का, ठीक है। सभी फॉर्म हरियाणा के ऐसे ही अप्लाई होते हैं दोस्तों, कुछ नया नहीं है इसमें। और मेरे पास अभी प्रिंटर नहीं है, इसलिए मैं डिक्लेरेशन प्रिंट आउट नहीं कर सकता। मेरा फार्म अभी थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है, ये लास्ट स्टेप था। डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको अपलोड करना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका फ़ीस वाला कॉलम खुल जाएगा और आपको फ़ीस सबमिट कर लेनी है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।